हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोग यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे थे और बहुत सारे एग्जाम्पल थे, उसको समझे भी थे। आज हम WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल से समझेंगे। WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका एक और नाम होता है क्लोज टाइप। जब हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे थे तो उसका नाम क्या था? ओपन टाइप। और इसका नाम क्या है? WS टाइप और क्लोज टाइप। क्लोज टाइप इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इससे जो भी प्रश्न किया जाता है, इसमें प्रश्न पूछने वाले शब्द जो होते हैं सेंटेंस के अंदर होते हैं, इसलिए इसको क्लोज टाइप बोला जाता है। WS टाइप इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो भी प्रश्न किया जाता है WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस से, उसका उत्तर हमें कुछ शब्दों में बोल करके देना पड़ता है। आप यस नो में नहीं दे सकते हैं और ना ही इशारा करके दे सकते हैं। इसका आंसर देने के लिए, इसका उत्तर देने के लिए हमें कुछ शब्दों को बोलना पड़ेगा, तभी इसका हम आंसर दे पाएंगे। इसलिए इसको हम WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और ये हिंदी में इसमें जो भी प्रश्न पूछने वाले शब्द होते हैं सेंटेंस के अंदर आते हैं, और इंग्लिश में ये उसी सेंटेंस से शुरू होते हैं जिससे आपसे प्रश्न किया जाता है, उसे हम बोलते हैं WH वर्ड्स। WH वर्ड्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितने भी प्रश्न पूछने वाले वर्ड्स होते हैं या तो W से शुरू होते हैं, नहीं तो H से शुरू होते हैं। तो चलिए उसको देख लेते हैं कि WH वर्ड्स होते क्या हैं। What, why, क्यों, when, कब, where, कहाँ, which, किस, कौन, whom, किसको, whose, किसका, how, कैसे। ये कुछ WH वर्ड्स हैं। देखिए इसको हम WH वर्ड्स क्यों कहते हैं, तो देखिए यहाँ पे ये W से शुरू हुआ है, यहाँ पे भी W से शुरू हुआ है, यहाँ पे भी W से शुरू है, यहाँ पे भी W से शुरू है, यहाँ 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 भी W से शुरू है, और यहाँ पे H से शुरू हुआ है। इसीलिए इसको हम WH वर्ड्स बोलते हैं। जो भी रूल्स है अब उसको देखते हैं कि क्या रूल्स होता है। इसका रूल्स होता है WH वर्ड्स प्लस
इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। यही इसका स्ट्रक्चर होता है। इस एग्जाम्पल से समझते हैं। भारत की जनता क्यों अशिक्षित और गरीब है। सबसे पहले हमारे सामने जो भी सेंटेंस होता है उसको पहचानना होता है कि कौन से टेंस में है। तो यहाँ पे अंत में है दिख रहा है, तो इससे ये पता चलता है कि ये प्रेजेंट टेंस में है। और यहाँ पे जो है का प्रयोग हुआ है ये मेन वर्ब के रूप में हुआ है। तो इज एम आर का प्रयोग जो होगा यहाँ पे मेन वर्ब होगा। जब सेंटेंस पता चल जाए उसके बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है। तो देखिए इसमें जो WH वर्ड्स है क्यों है और ये सेंटेंस के अंदर है, तो ये WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। जैसे ही ये पता चले कि ये सेंटेंस कौन सा टाइप है, इसका जो भी रूल्स है हमारे सामने आ जानी चाहिए। क्योंकि जब तक उस रूल्स के अकॉर्डिंग इस सेंटेंस को हम अरेंज नहीं करेंगे तब तक हमारा जो सेंटेंस है इंग्लिश ट्रांसलेट जो है सही नहीं होगा। तो इसका स्ट्रक्चर होता क्या है, तो WH वर्ड्स प्लस EGMR प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो सबसे पहले इसमें हमको क्या लिखना है, WH वर्ड्स। अभी हम लोग WH वर्ड्स देखे हुए हैं कि क्या होता है। तो इसमें WH वर्ड्स है क्या, क्यों का क्या होता है, वाई। WH वर्ड्स के बाद क्या है, इज एम आर। अब हम अपने से इज एम आर तो लिख नहीं सकते हैं, इसके लिए हमें चाहिए सब्जेक्ट। क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इज एम आर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट है क्या, भारत की जनता। भारत की जनता, जिसमें जनता जो क्या है नाउन है और ये प्लूरल होता है। तो जब ये प्लूरल होता है तो हमारा सब्जेक्ट भी क्या होगा, प्लूरल होगा। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग होता है, तो लिखेंगे वाई आर। देखिए अब भारत की जनता, यहाँ पे होगा द पीपल ऑफ इंडिया। द पीपल ऑफ इंडिया। उसके बाद क्या है, कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट। इसमें कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो अशिक्षित और गरीब। इस कॉम्प्लीमेंट में कोई नाउन नहीं है, कोई नाउन नहीं है, इसका मतलब कोई झंझट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि नाउन रहता है तो नाउन सिंगुलर होगा तो एन करेंगे लगाएंगे, प्लूरल होगा तो उस नाउन को प्लूरल बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे कोई नाउन ही नहीं है, तो जो एडजेक्टिव है कॉम्प्लीमेंट में उसको वैसे ही अरेंज कर देंगे। तो इसमें कॉम्प्लीमेंट में एडजेक्टिव जो है अशिक्षित है तो अनएजुकेटेड, और है तो एंड, गरीब है तो पुअर। नोट ऑफ इंट्रोगेशन हम लोग बहुत बार करते हैं कि सेंटेंस बनाते बनाते आएंगे और लास्ट में इसको भूल जाते हैं, नोट ऑफ इंट्रोगेशन को। लेकिन नोट ऑफ इंट्रोगेशन, फुल स्टॉप, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन ये नहीं भूलना चाहिए। जब तक ये नहीं दीजिएगा ये क्लियर नहीं होगा कि कौन सा टाइप है। आपका सेंटेंस सही होते हुए इसके बिना गलत हो जाएगा, तो इस पर ध्यान देना है। हम लोग ये गलती करते हैं कि यहाँ पहुँचते पहुँचते सेंटेंस तो एकदम सही बनाते हैं,
लेकिन यहाँ पे आकर के इसको छोड़ देते हैं, जिससे सेंटेंस क्या होता है, इनकम्प्लीट हो जाता है। तो इस पर विशेष ध्यान देना है, ठीक है। तो इससे हम और एग्जाम लेक्चर में हम इसे कुछ और एग्जाम्पल से समझेंगे, जहाँ पे नाउन आएगा, नाउन सिंगुलर है कि प्लुरल है, सिंगुलर है तो वहाँ पे ए होगा कि एन होगा, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल को लेकर के समझेंगे। आज यहीं तक रहने देते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।